डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पेपर का जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स वाला है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तीसरा जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है। तो पहला जो है ट्रू फॉल्स वाला, इसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है स्टेट ट्रू और फॉल्स में कह रहे हैं कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कि जब भी हम किसी भी कोई भी ऑड नंबर लेंगे और उस ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो हमेशा तो वो क्या आता है, वो इवन ही आता है। वो क्या आता है, इवन आता है। ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ ये ठीक है कि गलत। तो ये गलत कह रहे हैं। आगे हमने क्या लिखा है, ये फॉल्स है कि ये ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है जी? क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब ले लेते हैं, 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार लिखते हैं तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये कितना आता है, 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो 27 खुद एक क्या है, एक ऑड नंबर है। लेकिन इन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई ऑड नंबर लेंगे उसका क्यूब करेंगे तो वो इवन आएगा। तो ऐसा तो है नहीं, इसका ये ऑड नंबर लिया तो इसका भी ऑड आ रहा है। तो इसलिए ये पहला वाला क्या है, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। अब देखिए आगे वाला, इससे आगे वाला क्या है, सेकंड ट्रू फॉल्स में वो है कि देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी क्यूब वाला नंबर नहीं है जिसके आखिर में 2 आए। तो ये भी गलत कह रहे हैं, ये भी क्या है, फॉल्स। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे नंबर होते हैं जिनके आखिर में 2 होता है। फॉर एग्जांपल हम 2 का क्यूब ले लेते हैं, 2 का क्यूब तो ये कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 2 टू द 4, 4 टू द, आंसर इसका क्या आ गया, 8 आ गया ना, 8। तो हमारे पास ऐसा नंबर आ गया कि जिसका आंसर 8 8 आ गया, या जिसके आखिर में जब हमने उसका क्यूब किया तो 8 हमें मिल गया। लेकिन ये कह रहे थे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके आखिर में 8 आए। तो हमने कहा कि नहीं, आप क्या कह रहे हो, गलत कह रहे हो, बल्कि ऐसे नंबर होते हैं जिनके आखिर में 8 होता है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स आ गई, पहली भी फॉल्स और दूसरी भी फॉल्स। नेक्स्ट है इसका, देखिए नेक्स्ट क्या है, एनी रैशनल नंबर के कोई भी जो रैशनल नंबर होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। कह रहे हैं कि जो कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है उसको हम नंबर लाइन पर बता सकते हैं। तो ये कोई भी नंबर रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की शक्ल में होगा। जैसे आपको एग्ज़ाम में 7/4 आया तो बहुत से बच्चों ने कर दिया। तो इस तरह से 10/5 आएगा तो 10/5 आएगा, वो भी हो जाएगा। जैसे कुछ भी हो, जैसे 73 अपॉन अगर हम 8 मान लेते हैं, ये भी हो जाएगा। तो वो हमें मिल जाता है, रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर बता सकते हैं। इसलिए ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। नाउ इसके आगे क्या है, इसके आगे है फोर्थ पार्ट है हमारा। थर्ड हो गया ट्रू, फोर्थ पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 0 अपॉन एक्स वेयर एक्स कैन नॉट इक्वल टू 0 इज एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल जब करते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं नंबर को उल्टा कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल का मतलब इस नंबर को उल्टा लिख देना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो ये आ जाएगा 3/2। ये एक एग्जांपल मैंने दिया। अब जो हमारे पास यहाँ नंबर है, यहाँ है 0/x। तो इसको जब हम लिखेंगे, रेसिप्रोकल इसका लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, x, वो क्या आ जाएगा, x अपॉन 0 आ जाएगा। तो नीचे वाला 0 तो ऊपर 0 होगा, तो फिर तो वो गलत है, यानी वो आंसर सही नहीं आएगा। अगर नीचे 0 होगा तो डिवाइड जब हम 0 से करेंगे तो उसका आंसर क्या आ सकता है, उसका आंसर x आ सकता है। ठीक है, रेसिप्रोकल में अगर 0 आ गया तो रेसिप्रोकल नंबर करके तो ये हमारा यहाँ क्या आ गया कि x आ सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि 0/x, रेसिप्रोकल ऑफ 0/x वेयर x कैन नॉट इक्वल टू 0 इज x। तो ये क्या है, ट्रू है। कैसे, हम कोई भी जो हमारे पास नंबर होगा
उसको हम जब उल्टा करेंगे तो वो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। ये ट्रू है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। तो ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उल्टा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसलन मैं आपको समझाता हूँ, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 दा 9, यानी स्क्वायर का मतलब डबल करना उसको। 3 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3, इसका आता है 9। और अगर हम 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट फिफ्थ वाली भी ट्रू है कि स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। ट्रू है, सही है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला है जीरो हैज़ डैश डैश रेसिप्रोकल, के जीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये है नो, इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पहले में आ गया नो। दूसरा है रेगुलर पेंटागन हैज़ डैश डैश डायगोनल्स। कह रहे हैं कि एक जो हम पेंटागन गन बनाते हैं, फिर उसके अंदर जो डायगोनल हम ड्रा करते हैं वो कितने होते हैं। खाली जगह थी, जब हम पेंटागन बनाएंगे उसके अंदर जो डायगोनल्स ड्रा करते हैं तो वो डायगोनल टोटल कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो पेंटागन क्या मतलब, 5 साइडेड फिगर। ये आपकी ये है एक पेंटागन, देख लो 1 2 3 4 5 साइडें हैं इसकी। अब इसके डायगोनल्स जैसे हो गए, ये एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, कितने हो गए 2, एक डायगोनल यहाँ से ऊपर हो गया 3, एक डायगोनल यहाँ से हो गया ऊपर 4, और पांचवा कहाँ से है, यहाँ से यहाँ। ये 5 डायगोनल जो होते हैं ये बनते हैं। इसके अलावा छठा डायगोनल कोई नहीं हो सकता है। तो इस तरह से डायगोनल पेंटागन में 5 ही डायगोनल बनते हैं। इसका आंसर 5 आता था। उसके बाद था कि थर्ड है इसका, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर डैश डैश रैशनल नंबर्स। तो कह रहे हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर हों, उनके अंदर कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसमें 2-3 इसके आंसर आ सकते हैं और सारे सही हैं। जैसे कोई अगर मैनी लिखेगा, मैनी का मतलब बहुत से, कोई इनफाइनाइट लिखेगा, इनफाइनाइट का मतलब बहुत से, कोई लिखेगा नंबर लेस, कोई लिखेगा काउंटलेस। तो इनमें से कोई भी आंसर लिख देगा इंसान तो वो इसके लिए चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि दो रैशनल नंबर्स के अंदर इतने नंबर आते हैं कि उनको हम गिन सकते नहीं हैं, बहुत सारे। और फोर्थ है इसका रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x कैन नॉट इक्वल टू 0 इज। अब 1/x है, इसका क्या आएगा, इसका आएगा x, इसका क्या आता है, x आता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि 1/x है तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, x/1 दैट इज इक्वल टू x। तो ये ऊपर भी आया है 0/x इज इक्वल टू 0, तो इसी तरह ये भी है 1/x का रेसिप्रोकल क्या आएगा, x ही आएगा। तो उसके बाद है, ये बहुत से बच्चों ने सही भी लिखा है और ज़्यादातर बच्चों ने ये गलत लिखा है। फिफ्थ, कौन सा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है, क्यूब ऑफ 7 इज, क्या बच्चों ने क्या लिखा है 1.91 समथिंग, यानी उन्होंने 7 का क्यूब रूट निकाल दिया है। तो ये बच्चों ने क्या कर दिया है, ज़्यादा बच्चों ने ये लिखा है, ठीक है 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्यूब पूछा था। क्यूब का मतलब 7 की पावर कितनी, 3। तो ये आता है 7 × 7 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 343। तो इस फिफ्थ का आंसर आता था 343। कुछ बच्चों ने सही भी लिखा है, ज़्यादातर बच्चों ने ये गलत लिखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। नाउ अब आप आगे देखिए, थर्ड क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, इसमें भी कुछ बच्चों ने मोस्टली पहला जो है थोड़ा गलत लिखा है, तो बाकी बच्चों ने कुछ सही भी लिखा है। तो इसमें क्या करना है, टिक करना है बेटा, टिक, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि इनमें से सही आंसर को आप चुनो। अब पहला है इसमें, एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/a वेयर a कैन नॉट इक्वल टू 0 इज। एडिटिव इनवर्स कहते हैं बस नंबर को चेंज करना। ये आपको डेफिनेशन भी आई थी, जैसे 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -5। 10 है -10, यहाँ -1/a है
तो इसका आंसर क्या आता है, +1/a। ये वाला इसका आंसर आता था। तो बहुत से बच्चों ने गलत भी लिखा, किसी बच्चे ने सिंपल a लिखा है, तो बहरकैफ, और बहुत से बच्चों ने सही भी लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले का क्वेश्चन नंबर 3 के पहले का एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/a का आंसर क्या आता है, 1/a। नेक्स्ट है आपका सेकंड इसका, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, उल्टा नंबर करना, ठीक है। ऊपर आप मैंने 2-3 बार समझा दिया आपको। जैसे हमारे पास 2/5, ठीक है जी, और इसके साथ साइन लगा दिया मैंने माइनस का, तो ये हो गया रेसिप्रोकल नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर। ये एक नेगेटिव नंबर हो गया और एक रैशनल नंबर भी हो गया। रैशनल नंबर p/q की शक्ल में 2/5, ये रैशनल नंबर हो गया और साथ में माइनस का साइन लगा दिया, तो ये क्या हो गया कि नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब सिर्फ उल्टा करना है इसको। तो ये 2/5 है, तो ये आ जाएगा 5/2। साइन जो नेगेटिव वाला साइन है, माइनस वाला साइन है, वो सेम का सेम रहेगा। तो ये इसका आंसर मैंने एक एग्जांपल दिया, -2/5 का क्या आएगा, इक्वल टू -5/2, रेसिप्रोकल हो गया। तो ये इस तरह से इसका आंसर सेकंड का आता था बी पार्ट। कौन सा, ये बी पार्ट, ए नेगेटिव रैशनल नंबर। इसमें ज़्यादातर बच्चों ने पॉजिटिव रैशनल नंबर लिखा है, किसी ने आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा है, तो बहरकैफ, लेकिन सही आंसर इसका क्या है, सेकंड पार्ट, बी पार्ट, ए नेगेटिव रैशनल नंबर। सेकंड का द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर। अब थर्ड देखो, थर्ड है आपका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। कह रहे हैं कि मल्टीप्लाइकेटिव ऑफ इनवर्स मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज, यानी जीरो को अगर हम इसका अगर हम इन्वर्स ले लेंगे, तो मल्टीप्लाइकेटिव में इन्वर्स ले लेंगे, तो वो क्या आएगा, तो वो एक्चुअली ज़ीरो का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या आएगा भाई, ज़ीरो का ज़ीरो ही नहीं आता है, बल्कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका नॉट एग्जिस्ट आता है, कुछ बच्चों ने ज़ीरो लिखा है। तो आगे आपका फोर्थ पार्ट है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब whose volume is 216 cubic centimeter is। तो इसका आंसर आता है 6। अब कैसे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, तो इसमें आपको ऐसे करना था कि 216 था, 216 को देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है। तो इसका आंसर क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 216 इज। अब देखिए क्यूब का जो भी हमारे पास क्यूब होता है उसका अगर वॉल्यूम दिया हो, साइड निकालने का क्या है कि अब हम सिंपल इसका आंसर क्या आ गया 6, क्योंकि अगर हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 इज इक्वल टू क्या आता है 216। तो इस तरह से एक साइड उसकी कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी जिस क्यूब का वॉल्यूम 216 है उसकी लेंथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 ही लेंथें होती हैं क्यूब की। तो इस तरह से उसकी एक लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर होगी, दूसरी भी 6, तीसरी भी 6, तो उस तरह से उसका वॉल्यूम कितना निकल जाएगा 216। तो इसका आंसर कितना आता है, फोर्थ का आंसर आता है बी पार्ट 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास लास्ट है, ये फिफ्थ है। फिफ्थ में है द स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज। तो ये सिंपल है, स्क्वायर रूट निकालना है 849 का, तो ये सिंपल है 29, क्योंकि अगर हम 29 मल्टीप्लाई 29 करेंगे तो आपके पास आ जाता है 841। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर फिफ्थ का आंसर क्या है 29। वो से बच्चों ने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ठीक भी किए हैं, लेकिन किसी भी बच्चे के पूरे मेरे ख्याल में शायद के सारे ठीक हों, किसी का एक आध जो है वो ऑब्जेक्टिव स्लिप भी होगा, तो इसलिए जो है, लेकिन मोस्टली बच्चों ने ठीक किए हैं। तो आई होप आपको ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो थे, ट्रू फॉल्स, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आपको अब समझ में आ चुके होंगे।